हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड्स चैप्टर 4 क्लास 10 साइंस। कार्बन आपका एक नॉन मेटल है जिसका सिंबल सी है। ये आपका अर्थ क्रस्ट में 0.02% होता है। एटमॉस्फेयर में एक कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ये रहता है जो 0.03% में होता है। ऑल लिविंग थिंग, प्लांट्स, एनिमल्स सब कार्बन के ऊपर ही बने हैं। जितने भी हमारे अंदर कंपाउंड्स हैं सब कार्बन बेस्ड हैं। अब कार्बन हमेशा आपका कोवलेंट बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 है। कोई भी 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा नहीं लेगा, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। अब हमारी जो कार्बन है वो कैसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेती है। कार्बन हमारा टेट्रावेलेंट है, इसका मतलब वो आपका आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। वो C+4 की स्टेट में रहेगा या फिर -4 की स्टेट में रहेगा, जो कि आपका बहुत मुश्किल है। तो केवल और केवल वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे कि और बाकी जो आपके एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये शेयरिंग करके जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड बनाते हैं, उसी तरीके से कार्बन बनाएगा। कुछ कॉमन बॉन्ड्स हम पढ़ लेते हैं। H2 एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। सिमिलरली आपका O2 आपका दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो यहाँ पे आपका होता है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड। और फिर नाइट्रोजन में हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। इसी तरीके से H2O की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, तो यहाँ पे आपकी सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे भी आपका सिंगल बॉन्ड है। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट की मैं बात करूँ तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जितने भी होते हैं उनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जो इलेक्ट्रॉन शेड किए जाते हैं एटम्स के बीच में, कोई भी पार्टिकल्स के बीच में चेंज नहीं फॉर्म होता। अब कार्बन की जो वर्सेटाइल नेचर है, अब वो क्या है, वो आपकी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करने में विश्वास करता है दो रीजंस की वजह से, कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी। कार्बन क्या करता है, कार्बन के साथ बहुत जल्दी लिंक कर लेता है विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिसकी वजह से वो लॉन्ग चेन फॉर्म करता है, ब्रांच चेन फॉर्म कर सकता है, क्लोज रिंग कर सकता है। और फिर टेट्रावेलेंसी हमने पहले भी पढ़ा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से कार्बन आपके 4 कार्बन एटम्स बनाता है, मोनोवेलेंट एटम्स बनाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। अब हमारे जो आपके कार्बन कंपाउंड्स हैं दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में केवल और केवल आपके सिंगल बॉन्ड होते हैं, अनसैचुरेटेड में आपका डबल बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इनको जनरली हम एल्केन्स बोलते हैं। यहाँ पे आपके ये दो टाइप्स के हो जाते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। जो आपके एल्केन्स होते हैं उनका जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सिमिलरली एल्कीन्स का CnH2n, एल्काइंस का CnH2n-2। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। सबसे पहले हमने इथीन इथेन का स्ट्रक्चर किया, सॉरी, C2H6। यहाँ पे आपने दो कार्बन रखे, तो C2, 2 2 4 + 2 6। तो यहाँ पे आपके क्या है, दो कार्बन और 6 हाइड्रोजन। यहाँ पे आपने क्या करा है, हमने कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स उसके कोवेलेंट बॉन्ड बना चुके हैं। अब उसकी 4 वैलेंसी है, एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, उसने इस वाले कार्बन के साथ अटैच कर लिया, बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ सिमिलरली हाइड्रोजन के साथ आपका कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है। होप ये समझ में आया आपको। अब आपके इसी तरीके से मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन केवन है, ये आपके और भी कार्बन्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, इस तरीके से। अब अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो ये हमारा है इथीन, ये हमारा इथाइन। इथीन में दो कार्बन्स के बीच में आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं, और हाइड्रोजन के साथ आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड। सिमिलरली आपका यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड। इथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन, सिमिलरली इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन। अब आपके कार्बन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपके एक अनब्रांच जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन, इस तरीके से C3H8 ब्रांच। जब आपके कार्बन यहाँ पे आपका यूज हो रहा है इस तरीके से, यहाँ पे फिर आपका आ जाता है आइसोमेरिज्म। जो आइसोमेरिज्म है वो क्या कहता है
कि आपका फॉर्मूला सेम है, बस स्ट्रक्चर अलग अलग है। C5H12 पेंटेन, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका एन पेंटेन हो गया क्योंकि आपकी सिंगल चेन है। यहाँ पे आपका ये आइसो हो गया। अब हमने क्या करा, एक कार्बन को यहाँ पे हमने अटैच कर दिया ब्रांच में, और आपका फिर नियो में क्या होगा, आपका एक कार्बन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से तीन इसके आइसोमर्स बने। इसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। फिर हमारा आता है साइक्लिक। साइक्लिक सैचुरेटेड में आपका एक आपका हो गया साइक्लोहेक्सेन, और एक आपका हो जाता है साइक्लो अनसैचुरेटेड, जिसे हम बेंजीन बोलते हैं 6 कार्बन के केस में। C6H6 उसका फॉर्मूला है। ये साइक्लोहेक्सेन है और ये आपका बेंजीन है। अब आते हैं हम फंक्शनल ग्रुप्स के। सबसे पहले आपका आता है हेलो ग्रुप, जिसे हम बोलते हैं, जिसके अंदर आपका क्लोरो ब्रोमो आइडो तीनों यूज हो सकते हैं। फिर हमारा आता है एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। ये ऑक्सीजन हेट्रोएटम होता है इसके अंदर। जो एल्कोहल होता है दैट इज OH ग्रुप। एल्डिहाइड के अंदर आपका C डबल बॉन्ड होता है O के साथ, और सिंगल बॉन्ड होता है आपका H के साथ, तो CHO होता है। कीटोन में आपका C डबल बॉन्ड O, इसमें एटलीस्ट 3 कार्बन हमें चाहिए। और हमें एल्कीन और एल्काइन में भी 2 कार्बन एटलीस्ट चाहिए बॉन्डिंग के लिए। फिर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है। फिर हमारा आता है डबल बॉन्ड एल्कीन ग्रुप, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन ग्रुप। देन मूविंग टू द होमोलोगस सीरीज। अब जो होमोलोगस सीरीज होती है वो सेम फंक्शनल ग्रुप की होती है, उसका सेम जनरल फॉर्मूला होगा। दो होमोलोगस सीरीज में जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स हैं 14U CH2 ग्रुप से डिफर करेंगे। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, पर फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ जाते हैं। अब नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन ने आपके कार्बन एटम्स है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। सपोज कीजिए हेलोजन है, तो हेलोजन में आपका प्रीफिक्स लगता है क्लोरो ब्रोमो आइडो। तो यहाँ पे आपके 5 कार्बन अगर होते तो पेंटेन हो जाता और क्लोरो लग जाता। यहाँ पे 3 है तो क्लोरोप्रोपेन हो गया ये। एल्कोहल में सफिक्स लगता है, बाद में लगेगा। यहाँ पे 3 कार्बन OH लास्ट में लगा हुआ है तो प्रोपेनॉल। सफिक्स आपका एल्डिहाइड में यूज होता है AL, प्रोपेनल। सिमिलरली मूविंग टू द कीटोन ग्रुप, आपका इसमें प्रोपेनल, और कीटोन में मैंने पहले भी बोला था एटलीस्ट 3 कार्बन मुझे चाहिए ही चाहिए स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए। 2 कार्बन या 1 कार्बन के साथ कीटोन फॉर्म नहीं होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका जो सफिक्स होता है ओइक एसिड यूज होता है। 3 कार्बन आपको गिवन है, प्रोपोनोइक एसिड। एल्कीन में ENE यूज होता है, प्रोपीन। ये स्ट्रक्चर में थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आएगा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सिमिलरली एल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये आपका प्रोपाइन हो गया। अब हम बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। सबसे पहले कंबशन आता है। देखिए सबसे पहले मीथेन को जब भी मैं ऑक्सीजन के साथ करूंगा तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट मिलेगी। कार्बन और कंपाउंड जब फ्यूल्स में बर्न किए जाते हैं तो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज करते हैं। अब सैचुरेटेड क्या होते हैं, वो ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं, वो नॉन सूटी फ्लेम नहीं देते। मतलब नॉन सूटी फ्लेम देते हैं क्योंकि उसके अंदर आपका सब प्योर होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके येलो सूटी फ्लेम देते हैं क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन हायर हो जाती है एज कम्पेयर टू द अनसैचुरेटेड। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा वो एयर के अंदर। फिर हमारा ऑक्सीडेशन आता है। ऑक्सीडेशन में अल्कोहल्स को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें हम आपका अल्कलाइन KMnO4 यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। इथेनॉल चेंजेस टू इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप इन दोनों में से ही कोई दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। मूविंग टू द एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में आपका निकल या फिर H2 एक कैटलिस्ट में यूज करता हूँ, उसमें आपका वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज चेंज इनटू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं दैट आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी यूजिंग दिस प्रोसेस, इसको हम हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स भी बोलते हैं। नाउ मूविंग टू द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। CH4Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में CH3Cl प्लस HCl फॉर्म कर लेता है। अब इथेनॉल और इथेनॉइक की कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं, इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज भी। सबसे पहले इथेनॉल की बात करता हूँ। कलरलेस होता है, प्लेजेंट होता है, प्लेजेंट स्मेल देता है, बर्निंग टेस्ट देता है, सॉल्युबल होता है वाटर में, आपका वॉलेटाइल लिक्विड होता है, न्यूट्रल कंपाउंड होता है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात करूँ तो जब ये Na के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम मेथॉक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। अब डिहाइड्रेशन की हम बात करें तो ये जब इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4
पास होगा तो ये आपका डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और ये आपका फॉर्म कर लेगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे हमने ले रखा है इथेनॉल, तो ये आपका इथीन में चेंज हो जाएगा। फिर हमारी आती है इथेनॉइक की फिजिकल प्रॉपर्टीज। सोर टेस्ट होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, स्मेल देता है विनेगर जैसी, बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन होता है। जब हम प्योर इथेनॉइक एसिड को फ्रीज करेंगे तो ये आइस की तरह कलरलेस हो जाता है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो एस्टेरिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एस्टेरिफिकेशन में इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल को जब हम करेंगे आपस में रिएक्ट, तो हमारा एस्टर फॉर्म होगा और एसिड का प्रेजेंस होना कंपलसरी है। और साथ में वो वाटर रिलीज करेगा। एस्टर की स्वीट स्मेल होती है। उसको जब मैं NaOH के साथ आगे रिएक्ट करूंगा तो CH3CONA प्लस CH3CH2OH, इसे हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन ऑफ सोप। हर सोप में जो स्वीट स्मेल आती है दैट इज ड्यू टू द एस्टर। अब रिएक्शन विद बेस की हम बात करते हैं तो NaOH प्लस CH3COOH, तो आपका सोडियम एसिटेट बनता है, वाटर रिलीज करेगा। कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन हम करेंगे तो CH3COONA प्लस H2 प्लस आपका CO2, सिमिलरली CH3COONA H2 प्लस CO2। मूविंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोप्स एंड डिटर्जेंट। देखिए जो सोप है आपका एक सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट की लॉन्ग चेन होती है जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, C17H35COONA प्लस। जो सोप होते हैं वो आपके सॉफ्ट वाटर में काम करते हैं, और जो आपके डिटर्जेंट्स होते हैं दैट वर्क इन हार्ड वाटर। डिटर्जेंट्स आपके अमोनियम सल्फोनेट सॉल्ट से लॉन्ग चेन बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। ये आपके हार्ड और सॉफ्ट वाटर में जनरली काम कर जाते हैं, पर इफेक्टिव ज्यादा ये हार्ड वाटर में होते हैं। तो सोप के पास जो आपका मॉलिक्यूल होता है वो आयनिक पार्ट, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, जो वाटर लविंग होता है। अब हमारा जो लॉन्ग हाइड्रोजन कार्बन चेन होती है दैट इज हाइड्रोफोबिक, जो आपका वाटर हीटिंग होता है। ठीक है। नाउ मूविंग टू द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सबसे पहले जो आपकी डर्ट है वो ऑयली होती है नेचर में, तो जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो अटैच कर लेता है डर्ट को अपने से। जो आयनिक एंड है वो आपको सराउंड कर लेता है वाटर मॉलिक्यूल को, जिसकी वजह से आपका एक रेडिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं मिसल। सोप मिसल्स आपके डिसॉल्व हो जाते हैं डर्ट के और ग्रीस के साथ वाटर में, और क्लोथ्स आपके क्लीन हो जाते हैं। फिर मैग्नीशियम या सॉल्ट आपका जो प्रेजेंट होता है हार्ड वाटर में वो रिएक्ट कर लेता है सोप मॉलिक्यूल्स के साथ और इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बना लेता है जिसे हम बोलते हैं स्कम। स्कम आपका डिफिकल्टी कॉज करता है इन क्लींजिंग एक्शन। तो डिटर्जेंट को यूज करने से क्या होता है, जो इनसॉल्युबल स्कम होता है वो फॉर्म नहीं होता हार्ड वाटर के साथ और क्लोथ्स आपके इफेक्टिवली क्लीन हो जाते हैं। होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, रिवाइज हो गया होगा अच्छे से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए। और आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, सैम्पल पेपर्स के लिए, प्रैक्टिस पेपर्स के लिए, नोट्स के लिए, CBSE 9 to 12 के लिए वो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।